CS न्यूज। जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनाव की तपिश भी लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल प्रसाद साहू के पुत्र संदीप साहू और झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री जोगेंद्र साहू की पुत्री अंबा प्रसाद ने चौपारण के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए सरकार पर गरीबों के दोहन शोषण करने का आरोप लगाया। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी तो बहुत लोगों से मिला है और भी लोगों से मिलने का अभी प्रयास रहेगा। अभी तो शुरुआत की, आना जाना लगा रहेगा और लोग बहुत हेल्प करना चाह रहे हैं, पूरी तरह से सपोर्ट करना चाह रहे हैं। हमारे साथ जनता का सहानुभूति के साथ साथ समर्थन भी है। सब जान रहे हैं हमारे परिवार के साथ कितना अन्याय हुआ है, इसलिए मुझे हर जगह जहाँ भी जा रही हूँ लोग कन्विंस हो रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। चुनाव में वाकई बहुत कम दिन रह गया है, लेकिन हम युवा हैं, हमारा युवा टीम है। टिकट भी बहुत लेट से मिला है, तो इस चैलेंज को हमें फेस करना होगा अब। और लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। सब अंतरात्मा को, अपने अंतरात्मा पे ध्यान देंगे और अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। सब लोग काफ़ी परेशान हैं और सब जान रहे हैं कि सरकार ने कितना आतंक मचाया है, कितना टॉर्चर किया है लोगों को। सारे गरीब तबके के लोग पूरी तरह से परेशान हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अन्याय फेस किए हैं और हमारी तरह अन्याय फेस किए हैं। तो सबका समर्थन है। अभी जहाँ जहाँ जाएंगे सब जगह समर्थन मिलेगा। अभी तक ऐसा कहीं नहीं दिखा कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम आपके साथ नहीं हैं। कोई ऐसे लोग नहीं मिले जो बोल रहे हैं कि हम मोदी को सपोर्ट करेंगे या फिर हम मोदी भक्त हैं। और कोई नहीं बोल रहे कि हम बीजेपी में वोट डालेंगे। नहीं, यहाँ नहीं लग रहा मेरे को। जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? मैं जनता के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं है। ये चुनाव यहाँ पे एक अच्छा सांसद चुनने वाला चुनाव है, क्योंकि जितने भी सीट्स होते हैं, अगर संसद में हमारे एरिया के आवाज़ को वहाँ बुलंद करने वाले संसद नहीं पहुँचे तो कोई मोदी राहुल हमारे एरिया को नहीं जानते उतना अच्छे से। हमारा एरिया ऐसे ही पीछे रह जाएगा। इसलिए अच्छे नेतृत्व को आगे बढ़ाएं और अच्छे नेता को चुनें जो कि हमारा आवाज़ दबने नहीं दे, हमारे आवाज़ को बुलंद करे संसद में, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ न्याय हो सके, गरीब लोग के साथ न्याय हो सके। और मैसेज ये रहेगा कि बहुत पिछले 5 साल से बातें बहुत हो गई हैं और बहुत कुछ बोला जाता है बाहर के हैं, ये सब तो उस समय हम बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहीं के हैं, झारखंड के ही हैं और हमारा यही मेन मुद्दा ये है कि पूरे हजारीबाग में कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ नहीं है। बहुत सारे इनॉग्रेशन हुए हैं, बहुत सारे बातें बोली गई हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो उस पर हमारा ये रहेगा कि डेवलपमेंट हो, स्कूल्स हो, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स हो, हॉस्पिटल का इम्प्रूवमेंट हो। तो ऐसी बहुत सारे विषय हैं। कांग्रेस की नया प्रोग्राम है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो जो भी गरीब वर्ग हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मोदी लहर बिल्कुल ही मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोग का मुझे दुख वाली कहानी सुनने को मिल रहा है कि क्या बोला गया और क्या एक्चुअली हुआ, कैसे लोगों को बिल्कुल ही दबाया गया है। उनकी आवाज़ उठाने पर उनको और कैसे गलत तरीके से उनको पूरे समाज से गलत चीज़ें बोल के उनको पीछे किया गया है। तो हमारा ये है कि अगर डेवलपमेंट होना है तो नीचे से ऊपर तक डेवलपमेंट होता है। सिर्फ ऊपर डेवलपमेंट में कुछ नहीं होना। अगर कोई किसी से नाराज़ है तो कुछ कारण होगा उसके लिए। जब आप इतने बड़े मैंडेट लेके आए गवर्नमेंट में और तभी भी आप पूरी नहीं कर सके जो आप अपने वादे किए थे,
तो जाहिर सी बात है कि वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे और हम उम्मीद रखेंगे, और इस बार अगर वो हमें मौका दिए तो उन्हें दिखेगा कि जो काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगली खबर की ओर। चौपारण प्रखंड मुख्यालय में जेएसएलपीएस के द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत मानव श्रृंखला बनाया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से बीडीओ अमित कुमार श्रीवास्तव और थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह के अलावा कई लोग शामिल हुए। इस संबंध में बीडीओ अमित कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे, इसलिए कई तरह से कार्यक्रम का आयोजन कर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पूरे चौपारण प्रखंड के अंतर्गत जितने भी बूथ्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए लोग शामिल हैं। इसके लिए हम लोग लगातार स्वीप एक्टिविटी कर रहे हैं। उसके तहत आज जो है एक मार्गदर्शिका एक कैलेंडर के रूप में उपलब्ध कराई गई है जिला से। उसके तहत आज हम लोग ह्यूमन चेन बनवाए जेएसएलपीएस के माध्यम से, और जिसमें जेएसएलपीएस के जितनी भी महिला हैं उन्होंने काफ़ी ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अच्छी संख्या में उपस्थित होकर यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाकर इस कार्यक्रम को। और इसके अलावा अभी दिनांक 23 को विगत 23 जो है उस दिन पीडीएस डीलर के को भी बुलाकर और उनके थ्रू भी एक रैली का आयोजन किया गया था। तो सारे प्रचार माध्यम से हर एक जन जन तक पहुँचने की हमारी कोशिश है, और उस कोशिश की कड़ी में लगातार कोई ना कोई प्रोग्राम प्रतिदिन किया जा रहा है। विश्वासത്തിൻ പ്രശ്നം വേണ്ട ഷായിൽ നിന്നല്ലേ, ഷോപ്പിംഗ് എന്നാൽ ടെൻഷൻ വേണ്ട കൂടെ ഷായില്ലേ। न्यू म्यूजिक इंडिया चैथी मोड़ चौपारण। आज हमारा घर बिना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के कंप्लीट ही नहीं होता। टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव। अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेना चाहते हैं, न्यू म्यूजिक इंडिया चैथी मोड़ चौपारण मैं आपका स्वागत करता हूं। सोनी, सैमसंग, वर्लपूल, एलजी, IFB, वीडियोकॉन, ओ जनरल, वोल्टास, पैनासोनिक, हिटाची, कैनन, निकॉन, फिलिप्स, सनफ्लेम, प्रेस्टीज, एडम स्मिथ, हैवेल्स, उषा, ओरिएंट और भी बहुत सारे ब्रांड्स। यहाँ होम अप्लायंसेस सेक्शन में एक बड़ी रेंज है आपके लिए। माइक्रोवेव्स, एनर्जी सेविंग 5-स्टार रेटिंग रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, वॉशिंग मशीन्स, पर्सनल केयर, किचन केयर और होम केयर प्रोडक्ट्स जो आपके लाइफस्टाइल और जरूरत के अनुसार रखे गए हैं। मैं राम परवेश सिंह, न्यू म्यूजिक इंडिया चैथी मोड़ चौपारण। हमारे यहाँ टीवी, पंखा, कूलर, आरओ, पलंग, इन्वर्टर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। होम सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर चौपारण CSC मलेरिया विभाग की ओर से विश्वकर्मा बालिका उच्च विद्यालय आरा बगात पांडेवाड़ा में मलेरिया जागरूकता सह क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मलेरिया तकनीकी पर्यवेक्षक प्रवीण कुमार ने CS न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि मलेरिया के लक्षण तथा उसके रोकथाम के बारे में बच्चों को पूरी जानकारी दी गई तथा आम लोगों से भी मलेरिया की बचने की अपील किया। मलेरिया का मादा कहाँ दिया था? साफ पानी, साफ और स्थिर पानी में मलेरिया का मच्छर अंडा देता है और बोल रहा है, लेकिन मलेरिया का कोई लक्षण नहीं है और जब लक्षण आएगा उस समय तक कोई इलाज नहीं। तो ऐसे में आप बचाव कैसे करेंगे? इसके लिए भारत सरकार मलेरिया उन्मूलन के लिए 2 कार्यक्रम चलाती है। एक कार्यक्रम का नाम है नाइट ब्लड सर्वे, जिसके तहत रात में हम लोग आपका ब्लड सैंपल लेते हैं और पता। हमारे विद्यालय में विश्व मलेरिया दिवस का प्रतियोगिता हुआ, जिसे हमें बहुत ही खुशी हुई और हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम हो। तो मलेरिया दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय विश्वकर्मा गर्ल्स हाई स्कूल आरा पगार पांडेवाड़ा में मलेरिया विभाग के द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुमारी लक्ष्मी गुप्ता प्रथम, सोनाली कुमारी द्वितीय एवं रानी कुमारी ने 3rd पुरस्कार प्राप्त किए और उनका भी वितरण किया गया पुरस्कार का। मलेरिया दिवस को लेकर जिला मलेरिया पदाधिकारी हजारीबाग के निर्देशानुसार विश्वकर्मा बालिका उच्च विद्यालय आरा पगार पांडेवाड़ा में एक विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें छात्रों को वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में विस्तार से चर्चा करने के बाद उनसे क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस क्विज प्रतियोगिता में जो सफल व्यक्ति थे, यानी कि 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए। फर्स्ट प्राइज कुमारी लक्ष्मी गुप्ता, सेकंड सोनाली कुमारी और 3 रानी कुमारी ने प्राप्त किया। और जो भी बच्चे हमारे थे ऑडियंस के रूप में और जो भी जजेस थे, उनको सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके माध्यम से आम समुदाय को मैं ये बताना चाहूँगा कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से होता है, और ये मादा एनोफिलीज मच्छर आप ही के घर में साफ पानी में पैदा होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को मलेरिया का कोई लक्षण दिखता है, जैसे बुखार, बार बार बुखार आना, ठंड दे के बुखार आना, सिर में दर्द, खून की कमी, थकावट, तो ऐसी स्थिति में आप स्वास्थ्य केंद्र आएँ, खून की जांच करवाएं और अगर मलेरिया पॉजिटिव आता है तो आप दवा का पूर्ण सेवन करें। इसके बाद भी हमारा एक पिछले सप्ताह एक कार्यक्रम चला, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके तहत हम लोग DEC और अल्बेंडाजोल का सेवन आम जनता को करवाए। अगर भी कोई व्यक्ति इस दवा का सेवन से अभी तक वंचित हैं, तो आप सैयद दीदी या आपके सब सेंटर में ANM दीदी से वो दवा प्राप्त कर उसका सेवन करें, क्योंकि फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर में कोई लक्षण नहीं दिखता, लेकिन जब लक्षण दिखता है उस समय तक आप इलाज से वंचित हो जाते हैं। लक्षण दिखने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए आम जनता से रिक्वेस्ट है कि वो DEC और अल्बेंडाजोल का सेवन निश्चित रूप से करें, और ये दवा पूरी तरह से सेफ है, खाने से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आता है, उल्टी आता है, बुखार लगता है, इसका मतलब उसके शरीर में पहले से फाइलेरिया का अंश मौजूद है। जब वो मरता है तभी उनको ये सिम्टम्स आ सकते हैं। मलेरिया से बचने का क्या? मलेरिया से बचने के लिए सरकार द्वारा या जिला BOD पदाधिकारी द्वारा आप लोगों को LLIN भी वितरित किया गया है, जिस आप जो भी सोते समय मच्छरदानी का उपयोग कीजिए, घर के आसपास सफाई रखें, अगर गड्ढे हैं, पानी जमा है तो उसमें
1 चम्मच किरासन तेल या जला हुआ मोबिल डाल दीजिए ताकि मच्छर का लार्वा पनप नहीं पाए। अगर इसके बावजूद भी आपके यहाँ मच्छर का ज़्यादा प्रकोप है तो DDT का छिड़काव हर साल करवाया जाता है। उस DDT का छिड़काव सभी घरों में करवाएं। जब भी छिड़काव कर्मी जाएं तो कोई ऐसा घर न हो जिससे उससे वंचित रहा।